प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। तकनीकी हस्तक्षेप एवं प्रक्रिया अनुकूलन से इस्पात निर्माण दक्षता को सुदृढ़ कर रहा है रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग विभाग। रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विस्तारण परियोजना के तहत 146 स्थानांतरित परिवारों को 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण तथा 41 लोगों को संविदा आधारित रोजगार प्रदान। और गुजरात के युवा संगम प्रतिनिधियों ने किया रौलकेला इस्पात संयंत्र का भ्रमण। अब समाचार विस्तार से। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के रिफ्रैक्टरीज इंजीनियरिंग विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लक्षित तकनीकी हस्तक्षेपों, वैज्ञानिक रिफ्रैक्टरी प्रबंधन तथा विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से कई रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की, जिससे प्रमुख उत्पादन इकाइयों में इस्पात निर्माण दक्षता, उपकरणों की विश्वसनीयता तथा लागत अनुकूलन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। विभाग की एक प्रमुख उपलब्धि SMS2 कन्वर्टर से प्राप्त हुई, जिसने 7,567.67 हिट्स का अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक औसत जीवन दर्ज किया और लगभग 3.46 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ अर्जित किया। यह उपलब्धि कड़े प्रक्रिया नियंत्रण, ब्लोइंग प्रथाओं के अनुकूलन, प्रभावी स्लैग प्रबंधन, समय पर गनिंग एवं पेंचिंग, प्रक्रिया मानकों की सतत निगरानी तथा सटीक लाइनिंग आकलन एवं सुधारात्मक योजना के लिए लेजर स्कैनर तकनीक के व्यापक उपयोग से संभव हो सकी। विभाग ने स्टील लेडल्स के प्रदर्शन से में भी उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। CCM2 स्टील लेडल ने जनवरी 2026 में 210 हिट्स का सर्वाधिक लेडल जीवन दर्ज किया, जो सेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वहीं CCM2 ने 147 हिट्स का अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक औसत लेदल जीवन काल दर्ज करते हुए 23.35 लाख रुपए का वित्तीय लाभ अर्जित किया। ये उपलब्धि अनुकूलित रिफ्रैक्टरी चयन, अनुशासित प्रचालन पद्धतियों, प्रभावी स्लैग एवं तापमान प्रबंधन, समयबद्ध अनुरक्षण एवं परिचालन, रिफ्रैक्टरीज और अनुरक्षण टीमों के बीच मजबूत समन्वय से संभव हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में RHOB इकाई ने 150 हिट्स का अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक औसत जीवन काल दर्ज किया, जो सेल में सर्वश्रेष्ठ रहा। इससे 37.50 लाख रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ। अनुकूलित लाइनिंग पद्धतियां, उन्नत अनुरक्षण प्रणाली, थर्मोग्राफिक मॉनिटरिंग तथा नियमित थर्मल स्कैनिंग जैसी पहलों से स्नॉर्कल की विश्वसनीयता, RHOB उपलब्धता तथा रक्षा, अंतरिक्ष एवं अवसंरचना जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए क्लीन स्टील की गुणवत्ता में सुधार हुआ। SMS1 कन्वर्टर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया, जिसमें कन्वर्टर Q ने फरवरी 2026 में 2172 हिट्स का सर्वाधिक कन्वर्टर जीवन काल प्राप्त किया, जिससे 43.19 लाख रुपए का वित्तीय लाभ हुआ। इसी प्रकार CCM1 स्टील लेडल ने वित्त वर्ष 2025-26 में 90.77 हिट्स का अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक औसत जीवन काल दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि रिफ्रैक्टरीज उच्च तापमान वाले इस्पात निर्माण पात्रों की सुरक्षात्मक लाइनिंग का कार्य करती है और उत्पादकता, परिचालन सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता तथा इस्पात गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिफ्रैक्टरी जीवन काल में सुधार की शटडाउन कम होंगे, रिफ्रैक्टरी खपत घटेगी तथा स्थिर एवं निर्बाध इस्पात उत्पादन सुनिश्चित होगा। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र ने अपनी उत्पादन क्षमता को दुगना करने हेतु प्रस्तावित विस्तारण परियोजना के लिए विस्थापित किए गए 146 परिवारों को अब तक 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त संगठन इन परिवारों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने को भी प्राथमिकता दे रहा है। इसी क्रम में RSP ने अब तक 41 व्यक्तियों को संविदा आधारित रोजगार प्रदान किया है, जिससे प्रभावित परिवारों को स्थायी आय के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। देवगांव के निकट एक प्रमुख स्थल पर विकास कार्य तेजी से प्रगति पर है। संयंत्र द्वारा सड़क संपर्क, जल निकासी व्यवस्था, बिजली एवं जलापूर्ति जैसी आवश्यक आधारभूत
सुविधाओं से युक्त पूर्ण विकास भूखंड तैयार किया जा रहे हैं। कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन भूखंडों को परिवारों को औपचारिक स्वामित्व दस्तावेजों सहित हस्तांतरित किया जाएगा। सुगम पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान में झुग्गियों में रह रहे 77 परिवारों को अस्थायी आश्रय में स्थानांतरित किया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है कि विस्तारण परियोजना स्थानीय समुदाय के कल्याण के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। त्वरित वित्तीय सहायता एवं दीर्घकालिक आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से संयंत्र प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए सुरक्षित एवं सकारात्मक पुनर्वास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत है। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम के तहत गुजरात से आए 51 युवा प्रतिभागियों के एक प्रतिनिधि मंडल तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के 5 समन्वयक अधिकारियों ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया। उल्लेखनीय है कि राउरकेला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT राउरकेला, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम का समन्वयन कर रहा है। संयंत्र में मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन LND श्री PK साहू ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। उन्होंने प्रतिभागियों का अभिनंदन करते हुए राष्ट्र निर्माण, आधारभूत संरचना विकास तथा इस्पात क्षेत्र में तकनीकी प्रगति में राउरकेला इस्पात संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने संयंत्र की प्रमुख उत्पादन एवं तकनीकी इकाइयों का दौरा किया तथा बड़े पैमाने पर इस्पात निर्माण प्रक्रिया, आधुनिकीकरण पहलों और सतत औद्योगिक कार्यप्रणालियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संयंत्र अधिकारियों के साथ बातचीत कर संयंत्र की विभिन्न कार्यप्रणालियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। अधिकांश प्रतिभागियों के लिए ये किसी इस्पात संयंत्र का पहला भ्रमण था। उन्होंने इस्पात निर्माण प्रक्रिया के निकट से समझने का अवसर प्रदान करने के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि ये युवा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक अनुभव दर्शन यात्रा के माध्यम से सांस्कृतिक समझ, भावनात्मक जुड़ाव तथा लोक संपर्क को सुदृढ़ करना है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।